नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। Jig24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बिहार के अंदर आखिरी चरण का चुनाव, यानी वोटर्स के हाथ में वो आखिरी मौका जिसे उन्हें तय करना है कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन आज जिन सीटों पर, जिन इलाके के अंदर वोटिंग हो रही है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस इलाके को अभी भी विकास की दरकार है, जिसमें ना नीतीश कुमार कामयाब हुए हैं और ना ही इससे पहले की सरकार है। लेकिन आज जातिगत वोटों से लेकर अन्य कई ऐसे मुद्दे जो तय करेंगे कि बिहार की राजनीति किस करवट लेगी। बिहार के अंदर 1 घंटा हो चुका है। पिछले 1 घंटे में वोट प्रतिशत किस तरह से आगे बढ़ा है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सुबह सुबह पिछले 1 घंटे के अंदर 78 सीटों पर जो वोट डाले जा रहे हैं 15 जिलों की, उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 1204 उम्मीदवार आज मैदान में है जिनके लिए वोटिंग हो रही है। 15 जिलों में पिछले 1 घंटे के दौरान जो वोट सामने आया है, प्रतिशत सामने आया, वो बता रहा है कि अभी भी पूरा दिन बाकी है लोगों के सामने अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन लोगों की इस इलाके के अंदर कतारें बता रही हैं कि लोगों ने अब कुछ ठाना है। आगे विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, जाति के नाम पर वोट कर रहे हैं, या फिर कोई और वजह है, वोटर्स के मन में क्या है, ये दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा तमाम नेताओं, राजनेताओं के लिए है। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए अपील की है बिहार के लोगों से। ट्वीट कर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से विनती है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं और हाँ, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखें। कोरोना काल के बीच में हो रहा बिहार विधानसभा चुनाव ये भी एहसास करा रहा है कि इस महामारी के बीच में आपको सचेत रहने की जरूरत है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि आज जिन इलाकों में वोट हो रहा है, बिहार में तब्दीली की गंगा, गंडक और कोसी बह रही है। बदलाव उफान पर है। सुनहरे भविष्य, चहुमुखी विकास, विकसित बिहार, अमन चैन कायम करने और व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए आज अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर निकलें। अपने वोट का इस्तेमाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब बिहार में कोई बदलाव हो, ये लोगों के हाथ में है। लेकिन आज जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कहा कि बिहार में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि कोविड की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए बिहार की प्रगति के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। एक के बाद एक ट्वीट कर नेताओं ने, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि लोग इस पर्व का हिस्सा बने। इसी बीच में एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि नीतीश कुमार पर जिस तरह से वो हमलावर है, इस सरकार की वापसी ना हो, ये लोग सुनिश्चित करें। पिछले 30 साल में बदनाम से बदहाल बिहार होने के कारण बिहार सरकार के अंतर्गत सभी अधिकारियों का परिवार पटना या दिल्ली में रहता है और वो खुद पूरी जिंदगी अलग अलग जिलों में परिवार के बिना बिता भी देते हैं। ये कैसी जिंदगी आप जीने के लिए बेबस हैं? यही समय है जब बिहार को और बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। बिहार को और बर्बाद होने से बचाना है। बिहार के अंदर आखिरी चरण का मतदान अपने आप में कई मायनों के साथ खास है। बिहार में आज 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट करने का अधिकार लोगों के पास है। 15 जिले हैं जिनमें 1204 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। लेकिन इसमें कई बड़े मंत्री, नामी चेहरे भी आज इस परीक्षा का सामना कर रहे हैं। गायघाट में सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार इस सीट पर लड़ रहे हैं। 11 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। आज उनकी किस्मत का फैसला भी होगा। मतदान का ये जो आखिरी दिन है, ये बता रहा है कि फाइनल राउंड में आज मतदान के लोग क्या किस्मत इस समय बिहार के लिखते हैं। लेकिन आज शाम हम आपको दिखाएंगे Jig24/7 न्यूज पर एग्जिट पोल। शाम 6 बजे से आप हमारे साथ जरूर रहिएगा। सीएम नीतीश की किस्मत का फैसला आज होना है। क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है या पुरानी सरकार की फिर से बहाली होने वाली है? अगर ये सरकार की वापसी होती है तो ये ऐतिहासिक होगा। बिहार के अंदर तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन शाम 6 बजे हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे Jig24/7 न्यूज पर। बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ कि आखिर किसकी वापसी हो रही है? सत्ता में कोई बदलाव हो रहा है, कोई करिश्मा हो रहा है, या फिर पुरानी सरकार को मौका मिल रहा है? अभी सुबह से जो वोटिंग की तस्वीरें हैं, उसी से जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा से लेकर अररिया, मुजफ्फरपुर और सहरसा, इसके अलावा मधेपुरा में
लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने जब पहुंचे तो किस तरह की व्यवस्था थी, कतारों में लगकर और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका ध्यान रखते हुए लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह सुबह कई इलाकों के अंदर बड़ी अच्छी तादाद में लोग अपने वोट का इस्तेमाल